आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले क्लास रहेगा। क्लास में 4 कॉलम रहेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 3 विषय कलरव हिंदी और समय 35 से 40 मिनट। सबसे पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे ऋतुओं के विषय में जानते हैं और मानवीय मूल्यों और शिष्टाचार संबंधी शब्दों को अपने दैनिक जीवन एवं बोलचाल में प्रयोग करते हैं तथा आसपास के पेड़ पौधों के विषय में जानते हैं। इसके बाद है प्रकरण जड़ और फूल। ये पाठ का नाम है जो पाठ हमें पढ़ाना है। इसके बाद सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ्य पुस्तक लिया है। हम लोग इसमें दीक्षा ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। दीक्षा ऐप में जो सामग्री दी गई है मोबाइल के माध्यम से। और अगली हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियाँ। इसमें आता है क्रम। इसमें भी 4 चरण होते हैं। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय, चौथा है आकलन के तरीके। और चौथी इसके बाद पहले चरण की पहली हेडिंग है शिक्षण की शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा इसका हम आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से ऋतुओं के विषय में बातचीत करते हैं। इसके बाद शिक्षक बच्चों को नीचे दी गई कविता का सस्वर वाचन करवाएंगे। जाड़ा के विषय में पहले हमको बच्चों को बताना है कविता के माध्यम से। किटकिट किटकिट बजते दांत, निकल न पाती मुंह से बात, थर 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 कांपे हम, जाड़ा आया ठिठुरे हम। इसके बाद हम गर्मी के विषय में बच्चों को कविता के माध्यम से अनुभव कराएंगे। सनन सनन लू चलने लगती, गरम तवे सी धरती जलती, आओ खाएं बर्फ मलाई, गर्मी आई गर्मी आई। इसके बाद हम बच्चों को बरसात के विषय में कविता के माध्यम से बताएंगे। बूंदें गिरती छम छम छम, बिजली चमकी चम चम चम, पानी बरसा टप टप टप, चलो नहाएं छप छप छप। इसके बाद आता है शिक्षण के मध्य में। इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 55 पर पाठ 15 जड़ और फूल खोलने को कहेंगे। शिक्षक प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन करेंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों पर उंगली फेरते हुए शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को बताएंगे कि हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। कोई भी चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है। जैसे जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। अर्थात अपनी जगह सबका महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबका अपना महत्व होता है। अब इसके बाद है समूह कार्य। शिक्षक बच्चों को यू आकार में दो बच्चों का समूह बनाकर बैठाएंगे। इसके बाद शिक्षक बच्चों को चित्र के माध्यम से समूह में बातचीत करने को कहेंगे। इस बीच शिक्षक कक्षा में घूम घूम कर समूह द्वारा किए जा रहे वार्तालाप का अवलोकन करेंगे और कक्षा में आई कठिनाइयों को दूर करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षण के अंत में। इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से कुछ प्रश्न हमने शामिल किए हैं। जैसे पहला प्रश्न हमने लिया है कि फूलों ने जड़ की हंसी क्यों उड़ाई, और दूसरा प्रश्न है गुलमोहर पर बिजली कब गिरी, और तीसरा है नए फूलों ने जड़ को खूबसूरत क्यों कहा, और चौथा हमने प्रश्न लिया है गुलमोहर के पेड़ पर किस रंग के फूल लगे थे, और अगला प्रश्न है गुलमोहर के पेड़ पर फूलों का गुच्छा कैसा लग रहा था। बच्चे बताएंगे गुलदस्ता जैसा लग रहा था, कहानी पढ़ेंगे तो। इसके बाद है उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में सभी बच्चों का सहयोग अवश्य लेंगे। इसके बाद है गतिविधि। शिक्षक बच्चों को कक्षा में 2-2 के समूह बनाकर एक समूह को कोई शब्द बोलने को कहेंगे। जैसे पहले समूह ने कहा दिन, तो दूसरा समूह उसका उल्टा अर्थात विलोम शब्द बोलने को कहेंगे। दूसरा समूह कहेगा रात। इसी प्रकार सभी बच्चों से 1-1, 2-2 शब्द बोलने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है प्रदत्त कार्य, गृह कार्य, असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में अभ्यास प्रश्न संख्या 2 घर से करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आती है शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन व फीडबैक के दौरान आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए और अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।